Hello, good morning everyone. Today we will read chapter Component of Food from 5th 6th standard. आपने बेटा इस चैप्टर की जो है हम 3 पोर्शन जो है 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फूड के मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे शो किए गए हैं ये सारे विटामिन्स, वाटर्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा। तो इसी तरह हमने फिर देन पढ़ा था कि अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग मीन्स कि अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग सभी लोगों का जो है फूड प्रेफरेंस अलग अलग होती हैं। सभी अपनी अपनी अकॉर्डिंग, अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, अपने रीजन के अकॉर्डिंग सबकी फूड अलग होती हैं। तो उसके बेसिस पे हमने देन पढ़ा था कि कौन से फूड में स्टार्च होता है, किस में फैट्स होती हैं, किस में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन तक हमने बेटा रीड किया था और उनका टेस्ट भी किया था कि किसी भी फूड को हम लेकर उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह ऐड कर कर ये जाने उसका कलर चेंज होता है। तो उसमें हमने जाना था कि प्रोटीन अवेलेबल है यस और नो। उसके बेसिस पे हमने एक चार्ट भी बनाया था। अभी तक हमने जो है स्टार्च पढ़ा था कि किस फूड में स्टार्च अवेलेबल होता है, और नेक्स्ट हमने क्या रीड किया था कि किस फूड में प्रोटीन्स ऐड होते हैं। तो आज बेटा हम रीड करेंगे टेस्ट फॉर फैट्स, कि हम फूड का टेस्ट करेंगे किस किस फूड में फैट्स अवेलेबल होते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। तो सबसे पहले आपने थोड़ी सी आइटम क्वांटिटी फूड की लेनी है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। तो उसको आपने एक पेपर में डाल देना है और क्रश कर देना है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर फटे ना, टीयर ना हो। नाउ स्ट्रेटन द पेपर्स एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। देन उसके बाद आपने क्या करना है, पेपर को खोलना है, स्ट्रेट करना है और अच्छे से केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना है। डज इट हैव एन ऑयली पैच। क्या उस पेपर में ऑयली पैच है, मीन्स कि घी लगा हुआ है। जैसे हम कोई भी स्नैक्स खाते हैं घर पे, तो उसको हम जैसे टिश्यू पेपर पे रख के तो उसको हम रैप करके थोड़ा स्क्रब कर कर बाद में देखते हैं कि जो हमारा सारा का सारा टिश्यू पेपर है वो ऑयली हो जाता है, उस पर ऑयल पैचेस आ जाते हैं। तो यही आपने ऐसे ही चेक करना है। किसी भी पेपर ले लो या फिर टिश्यू पेपर ले लो, उसमें आपने फूड को रैप करके अच्छे से उसको फिर क्रश करना है, मतलब उसको थोड़ा दबाना है। ये ध्यान रखना है पेपर फटे ना। तो बाद में चेक करना है उस पर ऑयल आया है या नहीं आया। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। तो उस पेपर को आपने फिर लाइट के अगेंस्ट रखना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रो दिस पैच। तो आपने क्या देखना है, उस पेपर से आप क्या लाइट को देख पा रहे हो पेपर के आर पार। एन ऑयली पैच ऑन अ पेपर शोज दैट द फूड कंटेन आइटम्स कंटेन फैट। अगर तो आपका ऑयली पैच आता है तो वो किस बात का सबूत होता है, वो क्या शो करता है कि आपके फूड में क्या है, फैट जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट, द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर। कई बार क्या होता है, जो हमारी फूड की आइटम है उसमें थोड़ा सा लिटिल सा वाटर भी अवेलेबल होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन अ पेपर, उसके बाद आप क्या करते हो, उस पेपर पे रब करते हो आइटम पेपर के ऊपर। तो क्या चेक करते हो उस पर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। तो आपने उसको पेपर को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए रख देना, सुखाने के लिए। इफ़ दे आर एनी वाटर डैट मे हैव कम फ्रॉम फूड। अगर तो उसमें कोई भी वाटर थोड़ा सा भी आता है जो आपकी फूड में से आया है, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। तो उसको आपने सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना। इफ़ नो ऑयली पैचेस शो अप आफ्टर दिस। अगर इसके बाद ऑयली पैचेस तब भी नहीं आते, नहीं शो होते, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी आपके फूड में फैट अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली आप बेटा कैसे टेस्ट कर सकते हो, कोई भी एक पेपर लोगे, उसमें कुछ ना कुछ फूड आइटम रखोगे, उसको अच्छे से रब करोगे, स्क्रबिंग करोगे उसको, तो बाद में आपने ओपन करके देखना ऑयली पैचेस हैं। अगर कई बार क्या होता है, थोड़ा वाटर होता है वो आपको शो हो जाता है पेपर पे, तो आपने थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए रखना है। अगर थोड़ी देर के बाद भी आपको वहाँ पे ऑयली पैच शो हो रहे हैं, डैट मीन्स इट कंटेन फैट, उस फूड में फैट है। अगर ड्राई करने के बाद नहीं शो हो रहा है, मीन्स कि वो वाटर था वो सूख गया, ड्राई हो गया, तो इसका मतलब क्या है, उसमें फैट नहीं है। ओके बेटा,
वट डू दीज टेस्ट शो, तो आपके टेस्ट क्या शो करते हैं? आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। उसके बाद में आपने क्या शो करना है? अपने जितने भी टेस्ट किए, 3 टेस्ट हम अब तक पढ़ चुके हैं, प्रोटीन का, फैट का एंड स्टार्च का। तो उसमें आपने देखना है फूड आइटम के बेसिस में कि उसमें प्रोटीन्स, फैट, स्टार्च प्रेजेंट है, येस और नो। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रेंट, अगर तो आपकी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रेंट है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम डैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रेंट, तो उसके बाद आपने दूसरी कौन सी आइटम देखनी है कि कौन सी आइटम के अंदर, कौन से फूड के अंदर कोई भी न्यूट्रेंट अवेलेबल नहीं है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रेंट्स, हमने जो अपनी फूड आइटम को टेस्ट करना है वो 3 न्यूट्रेंट्स के बेसिस पे करना है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। There are also other nutrients like vitamins, minerals and that are present in different food items, तो ये भी चेक करना है कि कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रेजेंट है आपकी फूड आइटम में, यस और नो। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें इस सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हो कि हमारी बॉडी को प्रोटीन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इसी वजह से आपने चेक करते जाना है कि आपके फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, फैट तो नहीं ले रहे आप, आपके चेक करना है प्रोटीन अवेलेबल है, स्टार्च अवेलेबल है, यस और नो, ये सब कुछ चेक करना है। फिर आपने देखना है कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा जो है वही आपने उसको ही गेन करना है। वट डू वेरियस न्यूट्रेंट डू फॉर आवर बॉडी, कुछ न्यूट्रेंट्स, वट डू वेरियस न्यूट्रेंट्स, काफ़ी सारे न्यूट्रेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। फैट्स आल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट भी क्या देते हैं? एनर्जी ही देते हैं। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब क्या है कि जो फैट हैं वो भी फैट देते हैं एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी देते हैं, लेकिन जो आपको ज़्यादा एनर्जी किस में मिलती है? फैट्स में मिलती हैं। किसके कंपैरिजन? कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर सेम क्वांटिटी का ही आप कार्बोहाइड्रेट्स क्रिएट करते हो, सेम क्वांटिटी का फैट लेते हैं, तो फैट के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, जिस फूड में फैट और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों होते हैं उस फूड को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। जैसे आपको फिगर 2.3 एंड 2.4 में दिखाया गया है, तो हम उसको चेक करते हैं। उसके पहले थोड़े से रीड करते हैं कि प्रोटीन आर नीडेड फॉर अवर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, जो प्रोटीन्स है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं। जैसे आप सभी देख रहे हो सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट पिक्चर जो फिगर 2.3 है उसमें हमने क्या देखा है, क्या दिखाया गया है कि कुछ सोर्सेज है जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो हो गई, शुगर केन हो गया, नेक्स्ट पपाया हो गया, नेक्स्ट मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सभी ही सोर्सेस है जो हमारी फूड के, वो किसके सोर्सेस है? इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद क्या है इस पिक्चर में दिखाया गया है? नट्स दिखाए गए हैं, तिल दिखाए गए हैं, ग्राउंडनट दिखाया गया है। उसको बी पिक्चर में क्या दिखाया गया है? मीट दिखाया गया है। ये सब कुछ घी, मिल्क, बटर, क्रीम, ये सब कुछ ही आपको शो किया गया है। ये किसके हैं? सम सोर्सेस ऑफ फैट, प्लांट सोर्सेज के और एनिमल सोर्सेज। जो ये वाली पिक्चर है ए वाली, वो सारे के सारे फैट के ही सोर्सेज है, लेकिन प्लांट सोर्सेस है, प्लांट सोर्सेस ऑफ फैट की, प्लांट के रिलेटेड जो हमें यहाँ से फैट मिलती हैं वो है ऑयल है, कुछ ग्राउंडनट्स है, तिल है और नट्स है, सोयाबीन का ऑयल है, मस्टर्ड का है, सनफ्लावर का है और कोकोनट ऑयल है। ये सारे के सारे फैट के ही सोर्सेस है, लेकिन प्लांट फैट के हैं। नेक्स्ट जो है ये सारे के सारे ही फैट के ही सोर्सेस है, लेकिन किसके सोर्सेस है? एनिमल सोर्सेस है, कि इनमें से भी फैट मिलती है, इससे भी फैट मिलती है, लेकिन ये प्लांट से मिलते हैं, ये एनिमल से मिलते हैं। और ये सारे किसके सोर्सेस है? कार्बोहाइड्रेट्स के। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या हमारा? फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स एंड आफ्टर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। फूड्स में क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जिसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, जो कि जैसे फिगर 2.5 में दिखाया गया है। उसमें देखो ए जो है पिक्चर, उसमें ग्राम है, मूंग है, तौर की दाल है, बीन्स दिए हैं, कुछ सोयाबीन दिए हैं, पीसेस दिए गए हैं।
जो हमारी ये सारे प्लांट सोर्सेस हैं। नेक्स्ट जो हमारे एनिमल्स के हैं वो एग्स हैं, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, फिशेस होगी, मीट हो गया, ये सारे सोर्सेस किसके हैं? है तो प्रोटीन के ही, ये भी प्रोटीन के हैं, ये भी प्रोटीन के हैं, लेकिन ये प्लांट सोर्सेस हैं, ये एनिमल सोर्सेस हैं। जैसे दिया गया है सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, ए में कौन से हैं? ए वाली फिगर में प्लांट सोर्सेस, और बी फिगर में कौन से हैं? ए एनिमल सोर्सेस। ओके बेटा, नेक्स्ट है विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन के बारे में। विटामिन हमें क्या देता है? हमारी बॉडी को डिसीज के रिलेटेड अगेंस्ट डिसीजेज से लड़ने की एनर्जी देते हैं। अगर हमारे अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन हो तो हम डिसीजेज से बच सकते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, हमारी आइज के लिए अच्छे होते हैं, हमारी बोन्स हड्डियों के लिए, टीथ के लिए, गम्स के लिए, एंड हेल्थी रहने के लिए हमें जो है विटामिन चाहिए होते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स, हमारे जो विटामिन है अलग अलग टाइप के होते हैं और उनके नेम भी अलग अलग ही होते हैं। सम ऑफ दीज विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। हमारे पास टोटल जो है यहाँ पे 5 विटामिन दिए गए हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के। देयर इज आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर हम ग्रुप ऑफ विटामिन लेते हैं तो उसको हम क्या नेम देते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन सेम क्वांटिटी, हमारी बॉडी को सेम क्वांटिटी में ही सारे के सारे विटामिन चाहिए होते हैं। विटामिन ए क्या काम करता है? कीप अवर स्किन एंड आईज हेल्थी, हमारी स्किन को और हमारी आइज़ को हेल्थी रखता है। विटामिन सी किसके साथ हेल्प करता है? बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज, मैनी डिसीजेज से लड़ने की ताकत हमें कौन देता है? विटामिन सी। विटामिन डी का क्या काम है? हेल्प अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, हमारे टीथ के लिए और हमारी बोन्स को जो कैल्शियम कौन देता है? विटामिन डी। फूड डेट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन 2.6 एंड फिगर 2.9। फिगर 2.6 से लेकर फिगर 2.9 तक जो भी आपको विटामिन दिए गए हैं, फूड दिए गए हैं, उनमें से डिफरेंट विटामिन अवेलेबल होते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, हमारी बॉडी को कुछ अमाउंट में मिनरल्स की भी ज़रूरत होती हैं। सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से, फिश ऑयल लेते हो आप, ठीक है, मैंगो हो गया, आपकी कैरेट होगी और पपाया हो गया। और जो विटामिन बी है वो कहाँ से मिलता है आपको? जैसे लीवर के लिए हो गया, ये कुछ बीन्स दिए गए हैं आपको, राइस दिए गए हैं। विटामिन सी आपको कहाँ से मिलता है? गावा से मिलता है, ऑरेंज से मिलता है, टमाटो से, आंवला से, लेमन से, और यहाँ पे आपको क्या दी गई हैं? स्पाइसेस, मिर्ची दी गई हैं। नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? एनिमल सोर्सेज से, जैसे फिश, एग, बटर हो गया, नेक्स्ट मिल्क हो गया। ओके बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा है? विटामिन के बारे में पढ़ लिया, मिनरल्स के बारे में अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, और इसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। ये सारा कार्बोहाइड्रेट्स था, ये सारा का सारा किसके बारे में पढ़ा हमने? विटामिन के बारे में, ये सारा प्रोटीन्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट, सेकंड कौन सा हमने पढ़ा? प्रोटीन, थर्ड हमने कौन सा रीड किया है? विटामिन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा? मिनरल्स, कि मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हर एक मिनरल की हमारी बॉडी को नीड होती है। लेकिन ये पार्ट हम कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 5 जो वीडियो हमारी होगी। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। इतना आपने आज तक रीड कर लेना है।